जी हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह। फिर से परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे मेरे प्रिय भाई बहनों। जी हाँ दोस्तों, आज की जो मेरा विषय इस प्रकार से है, व्हाई आइडल वर्शिप इज सिन बिफोर गॉड। मूर्ति पूजा परमेश्वर की दृष्टि में पाप क्यों है, इसका जो वास्तविक सत्य को आज हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई से सीखने के लिए और समझने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक आज के इस मैसेज को पूरा पूरा सुनिए, वीडियो को पूरा पूरा देखिए, तभी आप लोगों को कुछ खास चीजों समझ में आएगा दोस्तों। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन मूर्ति पूजा गलत है करके मैसेज या संदेश तो सुनाते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी हमें खुद को नहीं मालूम होता है कि सचमुच में मूर्ति पूजा क्या है, मूर्ति पूजा कैसे किया जाता है। इसका वास्तविक सत्य को हमें कभी कभी खुद को नहीं मालूम होता है दोस्तों। अदर रिलीजियस लोगों को ये जरूर नहीं मालूम होता है, लेकिन वही लोगों के साथ साथ हमें खुद को भी मूर्ति पूजा के बारे में नहीं मालूम होता है दोस्तों। इसलिए चलिए बाइबल की सच्चाई के आधार पर आज हम वास्तविक में मूर्ति पूजा क्या है और मूर्ति पूजा करने से पाप क्यों होता है, इसका जो वास्तविक सत्य को हम देखने के लिए और सीखने के लिए प्रयास करेंगे दोस्तों। कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 5, कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 5। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खुद बाइबल निकाल के पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए यहां से पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक इस चीजों को सुनिएगा। यहां पर क्या लिखा गया है, Put to death, therefore, what is earthly in you: sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. मेरे प्रिय भाई बहनों, मूर्ति पूजा के बारे में बाइबल हमें कुछ अलग तरीके से बताती है। हमें कभी कभी इस प्रकार सोचते हैं और लोगों को सिखाते भी है कि किसी पेड़ के सामने अपना सिर झुकाना, किसी पेड़ पौधे की मूर्ति बनाना और वही लोगों के सामने सिर झुकाना पाप होता है, वही मूर्ति पूजा होता है। किसी पत्थर के सामने अपना माथा टेकना, सिर झुकाना, वही मूर्ति पूजा होता है। इस प्रकार हम सोचते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर का वचन हमें कुछ अलग तरीके से बताते हैं कि पुट टू डेथ द earthly things which is impurity, immorality, sexual desires। इस प्रकार की चीजों को आइडल्ट्री का रूप में बाइबल बताती है, मूर्ति पूजा का रूप में बाइबल हमें बताती है। इसलिए हमारा मन परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। मूर्ति पूजा हमारे दिमाग में बैठ जाता है, मूर्ति पूजा हमारे दिल में होता है। इसलिए इस प्रकार के सारे कैरेक्टर को हमें हमारा शरीर से निकाल के फेंकना है। हमें परिवर्तन होना जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए मैं आप लोगों के लिए और एक स्क्रिप्चर पढ़ देना चाहूंगा दोस्तों, रोमन चैप्टर 1 वर्स 25। यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, बिकॉज दे हैव चेंज्ड द ट्रूथ अबाउट गॉड फॉर ए लाइफ एंड वर्शिप्ड एंड सर्व्ड द क्रिएचर्स रादर देन द क्रिएटर हु इज ब्लेस्ड। आज बहुत सारे लोग उस अदृश्य परमेश्वर को, उस आत्मिक परमेश्वर को वो दृश्य का रूप में परिवर्तन करके परमेश्वर की सेवा उपासना करना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर को हम बनाएंगे, इस प्रकार बनाने से हम परमेश्वर को देख पाएंगे, परमेश्वर को अनुभव कर पाएंगे, परमेश्वर को हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे और परमेश्वर को हम महिमा कर पाएंगे। ऐसे लोग अदृश्य परमेश्वर को दृश्य का रूप में परिवर्तन करके परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। They have changed the natural things into unnatural things। क्यों? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि इस प्रकार हम सेवा करके परमेश्वर को अनुभव कर पाएंगे। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं। वो लोग वेरी मच प्राउड अबाउट
वर्शिपिंग आइडल्ट्री। वो लोग मूर्ति पूजा करके बहुत घमंड करते हैं, बहुत ऐसे भाग्यशाली समझते हैं और सोचते हैं कि मूर्ति पूजा करके उस अदृश्य परमेश्वर को हम देख पाएंगे, हम उसको अनुभव कर पाएंगे। आज हमारा समाज में इस प्रकार लोग सोचते हैं। तुम क्यों मूर्ति पूजा करते हो? ऐसे अगर आप प्रश्न पूछोगे तो वो लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को तो देख नहीं सकते हैं, हम उस परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उस अदृश्य परमेश्वर को हम एक रूप देते हैं, हम एक आकार देते हैं, किसी पेड़ पौधे के रूप में, किसी पत्थर का रूप में, और वही लोगों के सामने हम सिर झुकाते हैं, इसलिए ताकि हम उस अदृश्य परमेश्वर को पा सके, हम उस अदृश्य परमेश्वर को जीवन में अनुभव कर सके। और ऐसे होता है। इस प्रकार लोग आज शिक्षा देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं। मेरे प्रिय भाई, बाइबल हमें थोड़ा सा अलग रूप में बताती है और इसीलिए बाइबल मूर्ति पूजा गलत है करके बताते हैं। परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, तुम किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से, चाहे आकाश की हो, चाहे इस धरती पर हो, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी भी रूप बना करके सिर नहीं झुका सकते। सिर्फ एक ही मात्र परमेश्वर, जिस परमेश्वर के सामने आप सिर झुका सकते हैं। इसके अलावा और आपको किसी भी चीजों के ऊपर माथा नहीं टेक सकते हैं, सिर नहीं झुका सकते हैं। Why Bible prohibits to worship idol? हमको बाइबल क्यों मूर्ति पूजा करने से मना करता है? क्योंकि जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, इसलिए मनुष्य कभी भी मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। उस परमेश्वर का रूप देकर उस मूर्ति के ऊपर मनुष्य कभी पूजा नहीं कर सकता है, माथा नहीं टेक सकता है, सिर नहीं झुका सकता है, क्योंकि मनुष्य की जो पोजीशन, मनुष्य की जो स्टेटस यूनिक है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन बताती है, मूर्ति के पास आंख है लेकिन देख नहीं सकता, नाक है लेकिन स्मेल नहीं कर सकता है, मुंह है लेकिन बोल नहीं सकता, हाथ पैर सब है लेकिन मूवमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ यूनिक तरीके से बनाया, अपने स्वरूप में, अपने इमेज में, और उस मनुष्य आज बोल सकता है, देख सकता है, स्मेल कर सकता है और मूवमेंट कर सकता है। इसलिए मनुष्य यूनिक है और यूनिक तरीके से उस मनुष्य उस अदृश्य परमेश्वर के साथ अपना संबंध बना सकता है, अपना रिश्ता बना सकता है। उस अदृश्य परमेश्वर को मनुष्य यूनिक तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है और परमेश्वर को देख भी सकता है। यही है परमेश्वर की वचन की सच्चाई। आज लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर को तो देख नहीं सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम रिश्ता कैसे जोड़ेंगे, इसलिए हम मूर्ति को बनाते हैं, इसलिए हम परमेश्वर का पिक्चर को बनाते हैं और ऐसे हम अनुभव करते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के पास है और परमेश्वर को हम इस प्रकार अनुभव करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर को इसलिए अनुभव कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप में बनाया है। इसलिए उस यूनिकनेस के साथ हम परमेश्वर को अनुभव कर पाएंगे। चाहे परमेश्वर किसी भी प्लैनेट में हो, किसी भी जगह पर हो, कहीं पर भी हो, यहाँ हो, वहां हो, पीछे हो, कहीं पर भी हो, हम परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वी आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का रूप में बनाए गए हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बताती है साम्स चैप्टर 82 वर्स 6 में कि मैंने कहा तुम परमेश्वर हो। परमेश्वर ने हमें आइडेंटिफाइड करते हैं कि तुम परमेश्वर हो
और जब प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार पर रहते थे तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेले लोगों को कहा, क्या मैंने तुमको ईश्वर कह दिया इसलिए तुम सरप्राइज हो रहे हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे आइडेंटिटी इज यूनिक और हम यूनिक तरीके से परमेश्वर की अनुभव कर सकते हैं। ऐसे उस अदृश्य परमेश्वर की पिक्चर बना के नहीं, किसी पेड़ पौधे का उस परमेश्वर का रूप देकर उसके ऊपर माथा टेकने से नहीं, किसी पत्थर को उस परमेश्वर का रूप देकर उस पत्थर के सामने माथा टेकने से नहीं। हम इसलिए परमेश्वर की अनुभवी हो सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें यूनिक तरीके से बनाया है। उस यूनिकनेस के साथ हम परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता जोड़ सकते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा करना पाप है, परमेश्वर उसको गलत कहते हैं। इसलिए हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप सभी प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दोस्तों।